हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे शैडो लव का 4th एपिसोड। तो इस एपिसोड की शुरुआत में प्रिंस को दिखाया जाता है जो एक रूम में होता है और बाहर एक सोल्जर उसकी रखवाली कर रही होती है कि वो कहीं चला ना जाए करके। प्रिंस उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो सोल्जर उसे इग्नोर कर देती है। तब प्रिंस बहाना करता है कि उसकी चाय ठंडी हो चुकी है और उसे गर्म चाय चाहिए, इसलिए वो चाय का कप लेने के लिए अंदर जाती है। तब प्रिंस उसके गले में मारकर उसे बेहोश करने की कोशिश करता है। प्रिंस को लगता है कि वो बेहोश हो गई है, इसलिए वो उससे माफी मांग के वहां से भाग रहा होता है। तभी वो सोल्जर उसका हाथ पकड़ लेती है। प्रिंस किसी तरह अपना हाथ तो छुड़ा लेता है और सोल्जर से भाग जाता है। तभी ली शुआंग वहां आ जाती है और सब रुक जाते हैं। ली शुआंग उनसे पूछती है कि वहां क्या हो रहा है। सोल्जर उसे सब कुछ बताती है। प्रिंस कहता है, मैं तुम्हें देखना चाहता था इसलिए यहाँ से भाग रहा था और जो हुओदू के साथ हुआ वो मैंने जानबूझ के नहीं किया। ली शुआंग कहती है, मुझे तुम पे भरोसा है लेकिन तुम्हारी पल्स तेज है और आंखें भी झुकी हुई हैं। इसका मतलब जरूर ये है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। प्रिंस कहता है, अगर मैं बताऊंगा तो शायद तुम्हें मुझसे डर लगे क्योंकि मेरी बॉडी में अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस हो रहे हैं। क्योंकि कभी मैं एकदम छोटा बच्चा बन जाता हूँ, कभी मेरे साथ पावर गायब हो जाते हैं, तो कभी मैं किसी की जान ले लेता हूँ। ली शुआंग उससे पूछती है कि क्या उसे स्टोन चैम्बर के बारे में कुछ याद है जो सब वहां हुआ था। इस पर जियान सोचता है लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता। तब ली शुआंग उसके आंख में एक पंच मारती है जिससे वो अपनी आंख पकड़ के बैठ जाता है। वो उसे पकड़ के उठाती है। जिनान उससे पूछता है, तुमने मुझे मॉन्स्टर के रूप में देखा है या नहीं। ली शुआंग उसे समझाती है कि उसे ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वो कोई मॉन्स्टर नहीं जिनयान है, और रेसिडेंट में रखकर रेस्ट करने के लिए उसे कहती है। लूजिन के बारे में बताती है कि मैंने उसे कुछ स्पेशल मेडिसिन के बारे में बताया है जो वो तुम्हें लाकर देगी जिससे तुम्हारी हेल्थ में काफी इम्प्रूवमेंट होगा, और वहां से चली जाती है। तब जिनयान वहां के नदी में खुद का फेस देखता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी आंखों के चारों ओर निशान बन चुका है। अगले सीन में लूजिन को दिखाया जाता है जो जीरन से मिलने आई होती है। जीरन वहां आता है। एक सोल्जर वहां से घूरते हुए जीरन को लूजिन की तरफ धक्का देता है और दूसरा सोल्जर उसके हाथों में एक फ्लावर पकड़ा के वहां से भाग जाता है। जीरन लीजिन से उसके वहां आने का कारण पूछता है। लूजिन कहती है, मैंने कितनी बार तुम्हें अपने यहाँ आने का कारण बताया है। वहीं साइड से कुछ सोल्जर्स जीरान को लीजिन से फ्लर्ट करने के लिए कहते हैं लेकिन जीरान लीजिन को वापस जाने के लिए कहता है और खुद भी वहां से चला जाता है। अगले सीन में ली शुआंग ली तिंग को मेडिसिन लगाने गई होती है। वो उसके रूम का दरवाजा खोलने ही वाली होती है। तभी जिनयान उसे रोक लेता है और कहता है, वो बड़ा हो गया है और मैं जाकर उसे मेडिसिन लगा देता हूँ। जिनान उससे मेडिसिन लेकर खुद उसके रूम में मेडिसिन लगाने चला जाता है। ली तिंग उससे मेडिसिन नहीं लगवाना चाहता था लेकिन जिनान जबरदस्ती उसे पकड़कर मेडिसिन लगाता है जिसकी वजह से ली तिंग दर्द से चिल्लाता है। तब जिनान उससे कहता है, तुम्हारी बहन दरवाजे के बाहर ही है। वो थोड़ी गुस्से वाली है लेकिन वो तुमसे बहुत प्यार करती है, बस उसके प्यार करने का तरीका थोड़ा अलग है। ली तिंग कहता है, मुझे मेरे फैमिली वाले हमेशा रोक के रखते हैं। मैं कुछ भी करूं उन्हें मेरे हर चीज से प्रॉब्लम होता है और समझाने के कई और भी तरीके होते हैं। वो किसी और भी तरीके से मुझे समझा सकती थी। वहीं बाहर खड़ी होकर ली शुआंग उसकी सारी बातें सुन रही थी। थोड़ी देर में जिनान ली तिंग को समझाकर बाहर आ जाता है तो देखता है कि ली शुआंग वहां से जा रही होती है। जिनान उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे समझाता है। तभी वहां हवा चलने लगता है जिससे मौसम काफी प्यारा लगता है। अगले सीन में मैटरनिटी कैंप को दिखाया जाता है जहां लूजिन अभी भी जीरन का वेट करते करते उसके कपड़े साफ कर रही होती है। तभी वहां जीरन आता है। उसके सोल्जर उससे लूजिन को दिखाते हुए उसकी तारीफें करते हैं और कहते हैं, काश हमें ऐसी लड़की मिल जाए। उन्हें चुप कराते हुए जीरन लूजिन के पास जाता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। लूजिन कहती है, तुम्हारे कपड़े बहुत गंदे हो गए थे इसलिए मैं उन्हें साफ कर रही हूँ। जीरन उससे अपना कपड़ा छीनता है और कहता है, ये मेरी अंडरगारमेंट्स हैं,
क्या तुम्हारे अंदर शर्म नहीं है जो तुम मेरे अंडरगारमेंट साफ कर रही हो? लूजिन वापस उसे वो छीनने लगती है और उसी छीना झपटी में वो नीचे गिर जाती है। वहीं दूर खड़े सोल्जर्स ये सब देख रहे होते हैं और जीरन को लूजिन की मदद करने के लिए कहते हैं, लेकिन जीरन अपना कपड़ा लेकर उससे एक लड़के और लड़की के बीच के डिफरेंस को समझने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। लूजिन को थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन फिर भी वो उसके पीछे जाकर उससे कहती है, यहाँ सभी को पता है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन सिर्फ तुम ही ये बात नहीं समझ पा रहे या फिर तुम समझना ही नहीं चाहते। अगर मुझ में कोई खराबी होगी तो तुम बता सकते हो, मैं वो सुधारने की कोशिश करूंगी। जीरन कहता है, तुम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ही हूँ जिसमें प्रॉब्लम है। ये मिलिट्री कैंप है और मैं चाहता हूँ कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। अगले सीन में ली शुआंग को दिखाया जाता है जो अपने सोल्जर्स को बुला के एक लेटर देती है और जनरल को बताने के लिए कहती है कि हुओ दो मारा गया है और जो जासूस है उसका भी कोई पता नहीं है। सोल्जर जिनान के बारे में बात करते हुए कहती है, मुझे उससे डर लगता है क्योंकि उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है और क्या पता इन सबके पीछे अगर उसी का हाथ हुआ तो। अगले सीन में कॉन्सर्ट किन को दिखाया जाता है जो अपने बच्चे के साथ याओ स्टेट पे आती है और उसे याओ स्टेट का न्यू प्रिंस बना देती है। तभी दिखाया जाता है कि कुछ सोल्जर्स एक विलेज के लोगों को मार रहे थे। इधर रात के वक्त कॉन्सर्ट किन अपने हस्बैंड के पास जाती है और उसे बताती है कि याओ स्टेट का एम्पायर अब उनका बेटा होगा। उसे बात करते देख जिन वुजिन उससे कहता है, मजेस्ट्री की हालत बहुत खराब है, वो जल्द ही मर जाएंगे। ये सुनकर कॉन्सर्ट किन जिन वुजिन से रिक्वेस्ट करती है कि वो कुछ भी करके उसके हस्बैंड को बचा ले। तब जिन वुजिन उससे एक डबल ब्लॉसम वाइन दिखाता है और कहता है, अगर इसमें आपके ब्लड की एक बूंद मिलाकर मजेस्ट्री को पिलाया जाए तो वो जिंदा हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद आप दोनों कनेक्ट हो जाएंगे और आपकी जान को खतरा हो सकता है। कॉन्सर्ट किन अपने होठ को काट देती है जिससे ब्लड निकलने लगता है और वाइन जिन वोजिन से लेकर पी लेती है और मजेस्ट्री को किस करती है जिससे वाइन मजेस्ट्री के बॉडी में चला जाता है। अगले सीन में ली शुआंग और एक सोल्जर कपड़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं। वहीं बाहर से जिनान छिपकर उनकी सारी बातें सुन रहा था। तभी दो और सोल्जर आके उसे पकड़ लेते हैं और उसे अंदर ले जाते हैं। इसके बाद ली शुआंग उसके कपड़े चेंज करवा के उसे अपने विलेज ले जाती है। वहां जाकर देखते हैं कि बहुत से लोग मरे पड़े हैं। तभी उन्हें आंटी हुआंग मिलती है। वो उन्हें वहां की हालत की वजह से अंदर आने से मना करती है, लेकिन जीनान बहुत भूखा है और प्यासा है। ये बहाना करके आंटी हुआंग के साथ जबरदस्ती वो दोनों अंदर चले जाते हैं। वहां उन्हें आंटी हुआंग खाना खिलाती है। ली शुआंग उनसे वहां के बारे में सब जानने की कोशिश करती है और कहती है, मैं यहाँ सब कुछ ठीक कर दूंगी, लेकिन आंटी हुआंग कहती है, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हें पैसे दे सकें। ली शुआंग कहती है, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। ये सुनकर आंटी हुआंग खुश हो जाती है और आंटी ली को ये बात बताने चली जाती है। इसके बाद ली शुआंग जीनान को बर्तन धोने के लिए कहती है और उसको अपनी ताकत दिखाने के लिए कहती है। इसलिए वो जोश में आकर गांव वालों की हेल्प करने लगता है, जिसकी वजह से वो थक कर बेहोश हो जाता है। उसका जब ट्रीटमेंट किया जाता है तो पता चलता है कि थकान के कारण ऐसा हुआ है, इसलिए उसे रेस्ट करने के लिए कहकर सब वहां से चले जाते हैं। तब वो ली शुआंग का हाथ पकड़कर रोक लेता है और उससे कहता है, तुमने तो मुझे अपना हस्बैंड बताया है ना, तुम यहीं रुक जाओ, मुझे अच्छा लगेगा। उन दोनों को बाहर से जीरन देख रहा होता है, जिसे ये अच्छा नहीं लगता। तब ली शुआंग उसे एक कैंडी देती है और खाने के लिए कहकर वहां से चली जाती है। जब वो रात में अपने टेंट में सो रही होती है तो उसे नींद नहीं आती, इसलिए वो जियान के पास जाती है तो देखती है कि वो वहीं खिड़की के पास बैठा हुआ है। ली शुआंग उसे बताती है कि जब बचपन में वो बीमार हुआ करती थी तब उसे भी नींद नहीं आती थी, इसलिए वो उसके पास आई है। तभी बातों बातों में जिनयान उसे अपने बगल में सोने के लिए कहता है, लेकिन ली शुआंग उसे डांट कर उल्टा घूम के सोने के लिए कहती है। जिनान घूमकर सो जाता है और ली शुआंग के बारे में सोचने लगता है कि ये कितनी अजीब है, कभी भी गुस्सा हो जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।